जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास का वो काला सच जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आजकल की शिक्षा प्रणाली में बच्चों को यह तक नहीं बताया जाता है कि वीर शहीद उधम सिंह कौन थे। छुट्टी की घोषणा कर दी जाती है जैसे कि आज की है, मगर मैं आज आपको वीर शहीद उधम सिंह की पूरी गाथा आपको बताऊंगा। 13 मार्च 1919 वैसाखी का दिन था। अमृतसर में जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और वहां पर क्रांतिकारी की गिरफ्तारी के विरोध में भी जनसभा चल रही थी। अचानक से जनरल डायर अपनी पूरी सेना के साथ जलियांवाला बाग में एंट्री करता है और चारों तरफ से लोगों को घेर लेता है और जो एग्जिट करने का रास्ता था वहां पर भी सेना को तैनात कर देता है जिससे कि कोई बाहर ना जा सके। और ना किसी को वार्निंग दी जाती है और ना किसी को इंफॉर्मेशन दी जाती है, सिर्फ गोली चलाने का आदेश दिया जाता है और उस आदेश के साथ चारों तरफ से गोलियां चलती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। वहां पर एक कुआं था, लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में डाक मारते हैं ताकि अपनी जान बचा सके, मगर जनरल डायर ने जो बाहर लाश पड़ी हुई थी उनको उठाकर कुएं में डाल देता है ताकि दम घुटने के कारण वो कभी बाहर ना आ सके और उनकी कुएं में ही मौत हो जाए। मगर वहां पर एक बच्चा 18 साल का जो कि अनाथ था, उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वो वहां पर जनसभा में आए हजारों लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहा था। वो उस दिन प्रण लेता है कि मैं इस बर्बरता का बदला जरूर लूंगा और उसका नाम उधम सिंह था। जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी, उसकी मृत्यु 1927 में जनरल डायर की हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जनरल डायर की मृत्यु 1927 में अगर हो चुकी है तो उधम सिंह इंग्लैंड में किसको मारने के लिए गया था। यह हत्याकांड होने के बाद वहां पर भगत सिंह भी आता है और मिट्टी वहां की उठाकर अपने घर लेके जाता है और वहां से वीर आजम भगत सिंह का भी जन्म होता है जो क्रांतिकारियों में उसका नाम लिखा जाता है, जिसने अपने देश के लिए बलिदान योगदान और देश को आजादी दिलाने के लिए क्या क्या किया है वो सब लोग जानते हैं। मगर उनको इतिहास भुला चुके हैं आज के लोग, आज के युवा, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ भी नहीं बताया जाता है। सिर्फ 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी के अलावा कुछ भी नहीं बताया जाता है भगत सिंह उधम सिंह के बारे में। 20 साल के इंतजार के बाद उधम सिंह को इंग्लैंड जाने का मौका मिलता है। 20 साल तक जो अपने दिल में वो दर्द छुपा के बैठा था, बदला लेने का भाव लेके बैठा था, 20 साल के बाद वो इंग्लैंड जाता है। उस टाइम पंजाब के गवर्नर थे मिचेल और डायर, जो अपनी रिटायरमेंट के बाद अपने मुल्क वापस चले गए थे इंग्लैंड। उसको मारने के लिए उधम सिंह जाते हैं इंग्लैंड 1940 में। वहां जाकर उनको लंबा इंतजार करना पड़ता है और मिचेल को मारने का मौका मिलता है। ब्रिटिश सरकार की एक मीटिंग होनी थी जिसमें मिचेल और डायर को स्पीच देनी थी और वहां पर उधम सिंह भी पहुंच जाता है अपनी किताब लेकर। किताब के अंदर उसने पिस्टल डाल रखी थी और पिस्टल वो अंदर ले जाने में कामयाब भी हो जाता है। जैसे ही मिचेल और डायर स्पीच देने के लिए स्टेज पर जाता है, वहां पर उधम सिंह 6 की 6 गोली चला देता है, फायर कर देता है, जिसमें से 2 गोलियां मिचेल और डायर को लगी और 4 गोलियां उनके राजनीतिक जो आसपास के उनके ब्रिटिश अधिकारी थे उनको लगती है और 1 गोली उसके दिल को चीरते हुए बाहर निकल जाती है। मगर उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की। उसको मारने के बाद उसके चेहरे पे जो खुशी थी, उस खुशी को देखकर वहां के लोगों में इतना डर फैल गया कि वो बाहर की तरफ भागने लग गए और वहां पर वो पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दे देता है और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद भारत में बैठे नेहरू और महात्मा गांधी ने यह बात की थी कि उधम सिंह ने बहुत ही बेवकूफी वाला काम किया है, गैर बचकाना काम किया है वहां पर यह हत्याकांड करके। ये नेहरू और महात्मा गांधी के लिए तालियां है जिसे आप लोगों को भी बजानी चाहिए। उधम सिंह ने वहां जेल में रहते हुए 42 दिन का अनशन किया था, 42 डेज की भूख हड़ताल, जिसे अंग्रेजों ने तोड़ने के लिए उसको पाइप से खाना उसके पेट में डाला गया ताकि उसका अनशन टूट जाए और उसमें वो कहीं तक कामयाबी हो जाते। 42 दिन के बाद उसकी भूख हड़ताल तोड़ दी जाती है और 31 जुलाई 1940 को उसको फांसी दे दी जाती है। हम उसका योगदान भूल नहीं सकते, हम उनका बलिदान भूल नहीं सकते जो उन्होंने अपने देश के लिए किया है, आज के टाइम में कोई भी नहीं कर सकता है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है, जो बच्चे, जो युवा जिसे उधम सिंह के बारे में नहीं पता है, तो ये उनकी वीर गाथा का एक छोटा सा पार्ट मैंने बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो आसानी से मिल जाए नोटिफिकेशन। जय हिंद।